रखो, अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कहने पर उसके पीछे 7 लाख अवाम फौज देखती है, तो चीफ ऑफ अवामी स्टाफ इमरान खान की नजर के पीछे 25 करोड़ अवाम की नजर देखती है। और देखती है नहीं देखती है? हलफ उठाओ, हलफ उठाओ। अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को अल्लाह मेरी और आपकी जिंदगी उसको लगा दे, अगर उसे कुछ हुआ, इनको नहीं छोड़ेंगे, हलफ उठा के को नहीं छोड़ेंगे। इनकी जिसको मुनाफिकों ने कहा कि ये यहूदी जंग है, लेकिन उसने शान रसूल का मुकदमा लड़ा। उसने हर जगह नाम मोहम्मद, नामों से मोहब्बत की, उसने मुकदमा लड़ा। क्या आप शान रसूल का मुकदमा लड़ने वाले इमरान खान का साथ दोगे? इमरान खान का साथ दोगे? अब इनारों का वक्त खत्म हो गया। अब मानना पड़ेगा इमरान खान साहब एक हकीकत है, इसको कबूल करना पड़ेगा। ये 90 की दिहाई नहीं है जिसमें की सियासत में से किसी को माइनस करे। अब इमरान खान माइनस की सियासत कभी भी तारीख में नहीं हो सकती। इंशाल्लाह इमरान खान तय है और इंशाल्लाह तेरा लीडर रहेंगे। हो सकता है कि 25 करोड़ अवाम का मैंडेट गोलियों और बंदूकों से चुराया जाए, तो हमारा पहला मुतालबा है इमरान खान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। और दूसरा मुतालबा है, सुनना जावेद भाई, आगे मैं अब शॉर्ट कर रहा हूं। दूसरा जो हमारा मुतालबा है वो ये है कि जब भी इस मुआशरे में, सुनो, 1 अक्टूबर को तैयार हो जाओ, इंशाल्लाह अडियाला जाएंगे। 1 अक्टूबर को तैयार हो, ये मेरा वादा है। हमने ऐलान किया है, मैंने ऐलान किया है, डेडलाइन है। हमारे यूथ के लीडर्स इधर हैं। अब 25 दिन का, आज 8 सितंबर है, 22 दिन का इनको डेडलाइन दी है। अगर हमारे मुतालबात नहीं हुए, हम अडियाला भी जाएंगे, हमारे एक चौक में निकलेंगे, हम एक चौक में निकलेंगे, हम एक यूनिवर्सिटी में निकलेंगे। ये याद रखो, ये बहुत अहम है। ये नौजवानों तुम्हारे लिए बता रहा हूं, जब भी एक आमिर या डिक्टेटर जैसे मुशर्रफ आया, जैसे जिया आया, वो क्या काम करता है? वो सबसे पहले फैसला करता है कि उसने इस दफ्तर में 10 साल बैठना है। उसके लिए वो आइन तोड़ता है। आइन तोड़ने के लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ये अपने हक में ले लेता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान की तारीख में तवाइफों वाला किरदार अदा किया है। हमारे जजेस ने, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आमिरों के लिए तवाइफ का किरदार अदा किया है तारीख में, इससे कम किरदार अदा नहीं किया। आज भी ये याद रखना, आज भी जजेस खड़े हो गए। ये काजी फाइज ईसा की एक्सटेंशन करेंगे। अगर वो नहीं किया तो नीचे से 5 जजेस को छोड़ के एक और को जज लगाएंगे ताकि गंदा खेल खेलें। तो हम आजाद अदलिया का मुतालबा करेंगे। इस अदलिया को हम नहीं मानते। और जो तीसरी चीज सुनो, तीसरी आखिरी मेरा मुतालबा, हमारे मुल्क में हर किसी ने खंजर घोंपा है। बलोचिस्तान में मिसिंग पर्सन्स की बात हो, माजरों के कत्ल आम की बात हो, सिंधियों का इस्तेसाल हो, भुट्टो की फांसी हो, भुक्ति की फांसी हो, सुकूत डाका हो, कायदे आजम की गाड़ी खराब हुई से लेके आज तक के हकाइक, केपीके के पठान जो है अमन मांगते हैं, उनको 4 ऑपरेशन मिले, हर ऑपरेशन में दहशतगर्दी बढ़ी। तो हम इसका हिसाब किताब मांगते हैं। ये 3 मुतालबात आपकी तलबा और आपके नौजवान लेके 1 अक्टूबर को रोडों में निकल रहे हैं।
वापस नहीं जाएंगे इंशाल्लाह। आपने वो साथ रहना है। इमरान खान ने हमेशा कौम की बात की है। इमरान खान ने हमेशा मुसलमानों की बात की है। इमरान खान ने हमेशा इस्लाम का वो चेहरा जिसके बारे में कहते थे कि इस्लाम एक दहशतगर्द मजहब है, इमरान खान ने दुनिया में सफीर बन के साबित किया कि इस्लाम एक अमन पसंद मजहब है। और हमें फख्र है कि हमारे लीडर ने नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की और दुनिया को मनवाया और आज आलमी दिन मनाया जाता है। यही इमरान खान का कसूर था, क्योंकि ये बेगैरत, ये गुलाम, अमेरिका के गुलाम हैं, कादियानियों के गुलाम हैं। हम वादे पैगाम दे रहे हैं, हम इमरान खान के साथ हैं। और मैं बताना चाहता हूं आज कि हमें कुरान में हुक्म है अमर बिल मारूफ, हक के साथ खड़ा होने का। हम इमरान खान के साथ इसलिए खड़े हैं कि इमरान खान हक की बात कर रहा है। और यह भी है कि जाबिर हुक्मरान के खिलाफ अगर आवाज ना उठाओ तो इसका मतलब है आप मुसलमान नहीं हो।